भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीं आ रही है घर। तेरी क्लास वालों नहीं है, मेरी माँ है। देख रहा हूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई? ना उसकी कोई मजबूरी है ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो पंगा पड़ गया ना हीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीं आ रही है घर। तेरी क्लास वालों नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे पता। ठीक है, जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी। अल्लाह ताला मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी है, बहुत हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए और एक प्यारा सा बेटा दिया है। भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है। ठीक है, और आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। I got so many messages. I know, मेरे पास लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? प्लीज रजब भाई को आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज्यादा जतन किए होंगे, मन तो मरादों से लिया होगा। ठीक है, और फिर वही माँ उसकी शादी करके ले गया कि अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती तुम परफ्यूम चोर हो, जिसके एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है, परफ्यूम चोर, मैं सिर्फ जुबान में लेके आ रहा हूँ, ये निकल चुकी है बात। ठीक है, उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था, जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहने जितनी मेरी है उतनी उसकी है। ठीक है, उसका भाई कह रहा है कि जी नहीं आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक, ये कह रहा है ना, तो मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी मांगली यूज किया ना नहीं। सामने मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी देख के पूरी सुन के जाइएगा। 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात कर रही है, जो कि मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करके जाऊँ। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पर आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गए, असली चेहरा निकल गया। एनीवेज, शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको लीगली डील करना चाहिए था, क्योंकि लीगल और शरई दोनों राइट जो है वो मर्द और औरत के पास मौजूद है। जरूरी नहीं है कि अगर एक गलत फैसला आपकी ज़ात से हो गया है, आपकी फैमिली से हो गया है, तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है, सारी जिंदगी घुसना है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक है हासिल कि आप उसको खत्म कर सकें ग्रेसफुली। लेकिन शायद गलती हो गई, दूसरी साइड से फायरिंग हो रही थी, एक जवाब हमने भी दे दिया, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाद में, बहुत सॉरी हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब है, कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है, पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हम गालियाँ पढ़ देंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पर नहीं बनाई, मैंने अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ हो गई, और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इस पर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरे नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ इस शादी।